बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का मौज़ूए बहस है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौलाना शिबली नोमानी ने लिखी है। उस वक्त जब कि दावत हक़ के जवाब में, अज़ीज़ तलबा, दावत हक़ क्या होगा? सच की तबलीग। क्लियर? यानी सच्चे मज़हब की तबलीग, यानी दीन की तबलीग, यानी दीन इस्लाम की तबलीग। उस वक्त जब कि दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी, यानी दीन की तबलीग के जवाब में, दीन की तबलीग के जवाब में क्या हुआ? तलवारों की यानी मुज़ाहमत शुरू हो गई, शमशीर जनी शुरू हो गई, तलवारें उठ गई। क्लियर? रेजिस्टेंस शुरू हो गई थी। यानी हर किसी ने, कुफार ने, बातिल लोगों ने, बातिल ने तलवारें उठा ली थी। हाफ़िज़े आलम यानी दुनिया की हिफाजत करने वाला, क्लियर, खुदा ने मुसलमानों को दारुल अमान यानी अमन की जगह, कौन सी? मदीना। तो मदीना सिटी ऑफ पीस, अमन का शहर है, की तरफ रुख करने का यानी हिजरत करने का हुक्म दिया। लेकिन खुद, कौन खुद? वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उन सितमगारों का हकीकी अदफ यानी उन जालिमों का, सितमगार क्या होते हैं? जुल्म करने वाले, जालिम का हकीकी असली हदफ यानी निशाना जो था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो क्या थे? अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर थे, यानी अल्लाह के हुक्म की राह तक रहे थे, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह तेरा हुक्म क्या है, क्या मैं क्या करूं। नबूवत का 13वां साल, 13th ईयर, क्लियर, शुरू हुआ। यानी अल्लाह के रसूल सल्लम की उम्र अब कितनी हो गई है? 53 साल। यानी 40 साल में नबूवत मिली और 53 साल की उम्र में अक्सर सहाबा मदीने पहुंच चुके थे। क्लियर? तो हिजरत का हुक्म कब हुआ? 13वें साल। तो वही इलाही यानी अल्लाह ताला ने वही की के मुताबिक आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप हज़रत मोहम्मद सल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया, यानी मदीने जाने का इरादा फरमाया। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जा रहे हैं, कवी हो रहे हैं, कदम जमाए जा रहे हैं, गलबा पाए जा रहे हैं। क्लियर? मदीने में कवी हो रहे हैं, ताकत पकड़ रहे हैं, यानी गलबा पा रहे हैं, कदम जमा रहे हैं, और वहाँ इस्लाम फैलता जा रहा है। अब दो तरह की तशवीश, प्यारे तलबा, ये आपने तशरीह करनी होगी एग्ज़ाम में। क्लियर? तो इस तरह से आप इन बातों को गौर से सुनिए कि एक एक लफ्ज़ के अंदर से किस तरह कई कई तशरीहात निकलती हैं। ताकत पकड़े यानी गलबा, और वहाँ इस्लाम। तो अब दो तशवीश लाहक हुई हैं। एक तो इस्लाम फैलता जा रहा है, इस्लाम का प्रचार हो रहा था, तबलीग हो रही थी, इस्लाम आम हो रहा था, फैलता जा रहा था, यानी आम हो रहा था, इस्लाम बड़ी तेज़ी से कबूल किया जा रहा था। तो ये दो तशवीश लाहक हुई हैं। चनाचे लोगों ने मुख्तलिफ राय यानी आरा की जमा है राय, क्लियर, मशवरे पेश किए, तजावीज़ दी। क्लियर? तो तमाम लोग मुख्तलिफ नापाक इरादों, नापाक आरा के साथ आएंगे। एक ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव में जंजीरें डाल दी जाएं। जंजीरें डालकर यानी पाबंदे सलासल, सलासल जंजीरों को कहते हैं, पाबंद करना यानी कैद करना। जंजीरें डालने के लिए उर्दू में अच्छा वर्ड क्या है? पाबंदे सलासल, मकान में बंद कर दिया, यानी बेड़ियां डालकर, पाँव में जंजीरें डालकर बंद किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। दूसरे ने क्या कहा कि जिला वतन करना यानी वतन बदर करना। स्टूडेंट्स, जिला वतन क्या होता है? वतन बदर करना ही काफ़ी है। अबू जहल ने, अब कुफार के कबीले का जो सरबराह था अबू जहल, जितना बड़ा सरबराह था उतनी बड़ी नापाक राय लेकर आया। कहा कि हर कबीले से एक शख्स का इंतखाब यानी मुंतखब हो, और पूरा मजमा यानी जम्मे गफ़ीर या सब मिलकर, हर कबीले के शख्स तमाम मिलकर एक जम्मे गफ़ीर या हंजूम या अम्बो बनाएंगे। क्लियर? अपना ग्रोह बनाएंगे। तो वो तमाम मजमा या ग्रोह जो होगा वो एक साथ मिलकर तलवारों से उनका ख़ात्मा यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का चिराग गुल करने की, क्लियर, उनको मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करेगा। क्लियर? तलवारों से उनका ख़ात्मा कर दे, ज़िंदगी का चिराग गुल करने की नाकाम सही करेगा, नाकाम कोशिश करेगा। क्लियर?
इस सूरत में उनका खून यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कत्ल होगा, खून यानी कत्ल, तमाम कबाइल में बट जाएगा, मुनक़सिम हो जाएगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से तमाम कबाइल के हाथ रंगे जाएंगे, क्लियर, और तमाम के तमाम जहन्नत वासिले जहन्नम ठहरेंगे, जहन्नम के सर्टिफिकेट सबको मिल जाएंगे। और अहले हाशिम अकेले यानी बनु हाशिम जो हैं, हुज़ूर सल्लम का जो खान कबीला था, तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे। देखो उन्होंने क्या किया, तशरीह में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तमाम कबाइल उन्होंने उनकी कमज़ोरी पकड़ी है। तो ये उनकी कमज़ोरी क्या होगी कि वो अकेले रह जाएंगे और उनका मुकाबला, बाकी जब इकट्ठे हो जाएंगे वो अकेले रह जाएंगे, क्लियर, तो वो कमज़ोर नहीं। इसी तरह जैसे हिंदुस्तान नापाक कोशिश करता है कि पाकिस्तान को दुनिया में क्या कर दे, आइसोलेट कर दे, अकेला कर दे, और तमाम यानी कुफ़ार मिलकर, क्लियर, इसराइल, इंडिया, तो पाकिस्तान को कमज़ोर करें। तो इस तरह बनु हाशिम को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने क्या किया, तमाम मिल गए। इस अखीर यानी हतमी आखिरी फाइनल राय पर इत्तफाक हो गया। तो अबू जहल की राय पर इत्तफाक हुआ कि तमाम कबाइल में से एक एक शख्स मिलकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नौज़बिल्ला चिराग गुल करेगा, क्लियर, तमाम मिलकर। तो इस राय पर इत्तफाक हो गया और झटपटे यानी फिल फौर यानी फ़ौरन यक लख्त से आकर रसूल सल्लम के आस्ताना मुबारक यानी पाक घर का मुहासरा यानी घेराव करेंगे। पाक सल्लम के घर का घेराव कर लिया। और अहले अरब, अब उस ज़माने में एक दस्तूर था, ये इसमें दस्तूर का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये बात बता रही है कि ये दस्तूर था कि अहले अरब, अरब के लोग, अहल क्या होते हैं, स्टूडेंट्स, लोग, जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब यानी बुरा, ऐब तसव्वुर करते थे। मायूब लिया गया ऐब से, बुरा तसव्वुर करते थे, नाजेबा तसव्वुर करते थे, नामुनासिब तसव्वुर करते थे। इसलिए बाहर ठहरे रहे कि आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें तो ये फ़र्ज़ अदा किया। ये फ़र्ज़ क्या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्ला कत्ल का, उनकी ज़िंदगी के चिराग को गुल करने का फ़रीज़ा अदा किया जाए। तो रसूल सल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, यानी कुरैश अल्लाह के रसूल सल्लम से इतनी अदावत, इस कदर, इस दर्जा यानी इस कदर अदावत यानी दुश्मनी रखते थे, यानी बेहद दुश्मनी थी। ताहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत पर एतमाद था। देखो ये तज़ाद है कि दुश्मनी भी है और दयानत पर एतमाद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खूबी के कायल थे वो। वैसे उन्हें पता भी था कि अल्लाह के रसूल सल्लम सच्चे हैं, क्लियर। तो दयानतदारी पर एतमाद था कि जिस शख्स को माल या असबाब यानी मताओ दौलत, माल तो हो गया उनका, समझ लें सोना चांदी वगैरह, क्लियर, या कीमती अशिया, और असबाब क्या हो गए, उनकी दौलत, दौल जिसकी जमा, अमानत रखना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाकर रखता। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें थीं। किस वक्त स्टूडेंट, किस वक्त, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करनी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इस इरादे की पहले से खबर थी। किस इरादे की आप बताएं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी को, चिराग को गुल करने की, कत्ल करने की नौज़बिल्लाह पहले से खबर थी। इस बिना पर यानी इस बायस, इस वजह से, बिना क्या होगा, बायस, वजह, जनाब अमीर यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरे पलंग यानी चारपाई पर, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़ कर यानी मेरी चादर तान कर सो रहो यानी सो जाओ। सबको सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीन होने का, क्लियर, ये एक सबूत है जीता जागता कि आप सल्लम को कत्ल करने आ रहे हैं और उनकी अमानतों की फ़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगी हुई है कि मेरे जाने के बाद उनकी अमानतें वापस हो जाएं। तो आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िम्मेदारी लगाई वापस देना। ये सख्त ख़तरे का मौका था, क्लियर, ये ख़तरों से खाली नहीं था। जनाब अमीर को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़बर हो गई थी, मालूम हो गया था। और आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब यानी गुरफ़ा नौम, गुरफ़ा होता है कमरा, नौम सोने का, यानी बिस्तर ख्वाब, बेडरूम जो है,
बिस्तर जो था, सोने का कमरा जो था, कत्लगाह की ज़मीन यानी जहाँ कत्लो गारत होनी हो, वो बन चुका था। लेकिन फ़ातह खैबर, यहाँ पर मुसन्नफ़ जो है मौलाना शिबली नुमानी, वो एक तलमीह यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? तलमीह। तलमीह ऐसा जुमला होता है, फ्रेज़ होती है जो किसी वाक़े की याद दिला दे। तो फ़ातह खैबर यानी खैबर का किला फ़तह किया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। कत्लगाह जो थी वो फ़र्श गुल यानी फूलों की सेज, फूलों का बिस्तर बन चुका था। कुफ़ार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया यानी घेराव किया और रात ज़्यादा गुज़र गई, तो कुदरत यानी अल्लाह कादिर मुतलिक ने, अल्लाह मुतलिकुल अनान ने उनको बेखबर कर दिया कि इनको काफरों को, वो सोए रह गए। नींद की गशी उन पर ऐसी चादर डाली रब कायनात ने, क्लियर, कि वो बेखबर और गाफिल रहे। बेखबर क्या होगा प्यारे तौलबा? गाफिल। उनकी सोच, उनकी अक्ल और उनकी आंखों पे एक पर्दा डल गया, चादर ओढ़ा दी गई। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए, उनके पास से गुजर के आए। अल्लाह के रसूल ने सुबहान अल्लाह कोई दीवार नहीं फैलांगी, दरवाजे से गए हैं और अल्लाह ताला ने उनको बेखबर कर दिया। बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया मुखातिब के, मक्का तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अज़ीज़ यानी महबूब है। मक्का से क्या कहा? तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्जंद यानी बेटे यानी सुकान, तेरे अंदर रहने वाले, क्लियर, मुझको रहने नहीं देते। तो ये आपने याद रखना है। क्या कहा था मक्का से मुखातिब होकर कि तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्जंद मुझको रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पहले ही करारदाद यानी मुआहदा हो चुका था, मिसाक हो गई थी, बातचीत हो गई थी, गुफ्तो शनीद हो गई थी, क्लियर। दोनों साहिब यानी अफराद पहले जबल सौर के गार में जाकर पोशीदा हुए। तो ये याद रखना, पहाड़ कौन सा था? जबल सौर, और वहाँ पे थी गारे सौर। पोशीदा हो गए, पिन्हा हो गए, छुप गए, बातिन हो गए, क्लियर, पर्दा कर लिया आपने, पर्दा पोश हो गए। और ये गार आज भी मौजूद है। और जब आप, अल्लाह आपको तौफीक दे वहाँ जाने की, तो बोसा गाहे खलाइक, खलाइक खलक की जमा है, खलक जो होती है वो खलके खुदा यानी बोसा गाह यानी चूमने की जगह, यानी लोग आज उस गार को चूमते हैं, यानी मखलूक खुदा की उसको बोसा देती है उस जगह को। हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला कौन थे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, जो नौ खेज़ यानी नौजवान, कम उम्र, नए नए अभी जवान थे। शब यानी लैल को, रात को गार में साथ होते। सुबह मुँह अंधेरे यानी सुबह सवेरे पो फटने से पहले यानी सूरज के तुलू होने से पहले शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं। कुरैश क्या कर रहे हैं, जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते। क्या करते? शाम को आकर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते यानी अहवाल बताते। हज़रत अबू बकर का ग़ुलाम कुछ रात के बकरियां चरा लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर उनका दूध पी लेते। 3 दिन, तो पता चला कि दूध 3 दिन तक, यही गज़ा थी। लेकिन इब्ने हशाम, ये एक मुअर्रख है प्यारे तौलबा, जो तारीख़ दान है, तारीख़ लिखता है, ने लिखा है कि रोज़ाना शाम को अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती थी। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। इस तरह 3 रातें गार में गुजरीं। सुबह कुरैश की आंखें खुलीं तो पलंग पर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाब अमीर यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा। ज़ालिमों ने आपको पकड़ा और हरम यानी खाना काबा के अहाता में, हरम जो मस्जिद हरम, क्लियर, वो है, में ले जाकर थोड़ी देर महबूस यानी कैद में रखा। किस में रखा? कैद में, और छोड़ दिया। थोड़ी देर रखा था, क्लियर, और फिर छोड़ दिया। फिर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। फिर यहाँ से फिर ज़ालिमों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और हरम यानी खाना काबा के अहाता में ले जाकर थोड़ी देर महबूस
यानी कैद रखा और छोड़ दिया। फिर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले और ढूंढते ढूंढते गार के दहाने यानी मुंह पर, किनारे पर, ऑन द वर्ज ऑफ केव, गार के किनारे तक आ गए। आहट यानी चाप या आवाज़ को पाकर हज़रत अबू बकर गमज़दा यानी हज़ीन हो गए, सैड हो गए, परेशान हो गए और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि दुश्मन यानी ऐनात जो हैं इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर कदम पर उनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम मत कर, घबराओ मत, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न, गम मत करो, घबराओ मत, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मअना, हमारे साथ है। और कुरैश ने इश्तहार दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर को गिरफ्तार करके लाएगा उसको एक खून बहा, अजीज़ तलबा, खून बहा होता है दियत। दियत होती है किसी का ख़ानदान का फ़र्द अगर कातिल ने कत्ल किया है तो वो ख़ानदान के अफराद वरासा जो हैं मकतूल के, वो उससे कातिल से कुछ पेमेंट लेंगे, क्लियर, डिसाइड करेंगे, अदालत जो इस्लामी अदालत डिसाइड करेगी, क्लियर, तो वो उसको उस खून के बदले में रकम देकर आज़ाद होगा तो उसको खून बहा कहते हैं, क्लियर, दियत। और वो कितनी मुकर्रर थी? 100 ऊँट। कितने? 100। तो खून बहा यानी दियत की रकम कितनी थी? 100 ऊँट। सुराका बिन जोशम ने सुना तो इनाम की उम्मीद में, ये सुराका बिन जोशम है, ये आपने याद रखना है। ऐन उस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ाकर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई और वो गिर पड़ा। जब गिरा तो तरकिश यानी तीरदान से, तरकिश क्या? तीरदान से जिसमें तीर रखे जाते हैं, फाल यानी कुरा निकाला, ये कुरा इस तरह होगा, फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। जवाब में नहीं निकला पहला। लेकिन 100 ऊँटों का गिरां बहा यानी बहुत कीमती, बेशकीमत मुआवजा यानी उजरत, इनाम ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती, क्लियर। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि तीर की बात ना मानने को तैयार है। तो स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि तीर बात कर सकता है, क्लियर। तो यहाँ पर इस्ताराती ज़ुबान इस्तेमाल हुई है। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पांव ज़मीन में धंस गए यानी गड़ गए। घोड़े से उतर पड़ा और फिर फाल निकाली, अब भी वही जवाब था, क्लियर। अब क्या होता, दोबारा सवार होके बढ़ा और इसकी घोड़े के पांव धंस गए, दूसरी निशानी मिल गई, पहले था जवाब नहीं में मिला। तीर, फाल के तीर निकाले हैं, जवाब आया कि बास आ जाओ। इस बार आगे बढ़ा, दूसरी बार घोड़े के पांव धंस गए, जवाब क्या था? बाज आ जा। घोड़े से उतर पड़ा, फिर फाल निकाली, अब भी वही जवाब था। तो पता चला कि फिर फाल निकाली तो दूसरी फाल में भी जवाब वही था यानी नहीं था, वही यानी ना में जवाब आया, क्लियर। तो ये है तीसरी बार, यानी एक बार फाल नो, आगे बढ़ा, गड़ा धंस गया कि बाज आ जा। तीसरी बार दोबारा फाल निकाली, फाल नहीं, लेकिन मुकर्रर यानी दोहराया हुआ, रिपीटेड। मुकर्रर क्या होता है? रिपीटेड यानी मुतकर्ररा, क्या? मुतकर्ररा, मुकर्ररा, दोहराया हुआ। दोहराए हुए तजर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी यानी उसके हौसले मांद कर दिए। उसके हौसले जो हो गए, क्या हो गया? उनकी चिंगारी बुझ गई और यकीन हो गया कि ये कोई और आसार यानी ये निशानियां हैं, क्लियर। वो समझ गया कि ये कोई निशानियां हैं, उसके लिए वार्निंग है, तनबीह है। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरैश, तो वो जब पास आया तो यानी तौबा कर ली उसने, कुरैश का आकर कुरैश का इश्तहार का कुरैश के इश्तहार का वाक़या सुनाया और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर यानी अमन मुआहदा लिख दीजिए। हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया, क्लियर, ने चमड़े के एक टुकड़े पर, याद रखना कागज़ पे नहीं, ना ही पत्ते पर है, चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन यानी अमन का हुक्म लिख दिया। फरमान क्या होता है? हुक्म
लिख दिया। तशरीफ़ आवरी की खबर पहले ही मदीने में पहुंच चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। क्लियर, इसीलिए वो लोग, मदीने के लोग आपकी राह तकेंगे। तमाम शहर हमातन यानी मुकम्मल तौर पर, ऑल द टाइम, क्लियर, हर वक्त, चश्मे इंतज़ार यानी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार यानी अपनी आँखें, उनकी आँखें राह तक रही थी, उनकी आँखें राह तक रही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिरते थे, जोश यानी वलवले में, ये मोहब्बत का वलवला था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। उनकी आमद का जोश और फ़ख्र से इंतज़ार कर रहे थे। लोग हर रोज़ तड़के यानी अलस सुबह, पो फटते ही, सुबह होते ही, तुलुए आफताब के साथ लोग भी जाग जाते और निकल कर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करते। यानी उनका शौक़ सोने के पानी से सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है कि जो वो जिस तरह से वो इंतज़ार हर रोज़ उसे अपना मजहबी फरीज़ा समझकर जिस तरह निकलते और आप शहर के बाहर आपके इंतज़ार राह तकते और दोपहर तक इंतज़ार करते, और ये सआदत उन्हें हासिल हुई कि आप सल्लम का इंतज़ार करते। हसरत यानी तमन्ना, आरजू, ख्वाहिश को के साथ वापस चले जाते कि काश कि हमें वो किसी दिन नज़र आ जाएं, मिल जाएं, आ जाएं। वो चले आते। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने क़लए से देखा, और याद रखना दोपहर तक इंतज़ार करते थे, सुबह निकल के। क्लियर, तो आप अक्सर तलबा आप में से सुबह ना तो उठ के नमाज़ पढ़ने का दिल करता है और फिर दोपहर की नमाज ज़ोहर का भी नहीं करता, तो वो अल्लाह के रसूल के इंतज़ार करने के लिए देखिए सुबह सुबह फजर के वक्त निकलते और दोपहर तक करते थे। तो अल्लाह ताला आपको भी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। एक यहूदी ने क़लए से, ये किले नहीं होगा, क़ला यानी फोर्ट या कैसल से देखा, और क़राइन यानी निशानियाँ या आसार या क़यास या अंदाजे से पहचान कर पुकारा, ए अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। कि तुम्हारी इंतज़ार अब अपने अख्ताम को पहुँची, जिसका इंतज़ार वो आ गया। तमाम शहर तकबीर यानी अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। क्लियर, और स्टूडेंट यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है कि यहूदी वहाँ पे क्या कर रहे थे। यहूदियों के जो 3 कबाइल थे, यहूदियों की किताब में लिखा था कि आखिरी नबी जो होगा, आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अरबों में आएगा। इसीलिए यहूदी मदीने में थे, उन्हें लगा कि यहाँ पे आएंगे। क्लियर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, तो यहूदियों की ख्वाहिश थी कि आखिरी नबी भी बनी इसराइल यानी यहूदियों के अंदर से होते। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।